नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह की इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, सबसे पहले तो पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है इसकी जानकारी आपको दे दें। पाकिस्तान के मीडिया से लेकर पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के अंदर एक ही बात बड़ी चल रही है, वो है सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है कि हिंदुस्तान अब हमाकत करने के पक्के पक्के प्लान बना के बैठा हुआ है। दिस इज व्हाट आई हियर। तो जी हां दोस्तों, पाकिस्तानियों के इन दिनों बुरी तरीके से लगी हुई है कि भारत गुस्से में आया हुआ क्या से क्या ना कर दे। भारत की बीजेपी पार्टी एक ऐसे पोस्टर लेकर आई है जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल बिहार के अंदर दी गई स्पीच और एक इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन लैंड फोर्सेस की जो एक पोस्टर है वो शेयर किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि भारत ना सिर्फ ट्रैक करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और हर एक टेररिस्ट को पनिश करेगा। इसी के साथ आज भारत की सरकार इजराइल का मॉडल लागू करेगी, जिसके अंदर एक कीमत दी जाएगी कि पाकिस्तान एक हमला होता है तो उसकी ये कीमत होगी। हमले की एक कैपेसिटी और निर्दोषों को मारने की संख्या ज़्यादा है तो पाकिस्तान को इतनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। दरअसल भारत के मेजर जनरल गौरव आर्य आए हैं और उन्होंने कहा है कि देखिए, अब तक कितने भी आतंकवादी हमले हुए, उन आतंकवादी हमलों के अंदर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, लेकिन अभी तक भारत ने कोई भी ऐसा रिपोर्ट कार्ड और मेन्यू कार्ड पाकिस्तान को नहीं दिया है कि ये आप करोगे तो इसकी इतनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। जबकि पाकिस्तान आपको सीधी सीधी धमकी देता है कि अगर भारत वालों आपने हिमाकत करी या जो करना है कर लो तो उसकी एवज में कश्मीर से लेकर दिल्ली तक को हिलाकर रख देंगे। भारत ने आज तक नहीं कहा कि हम पाकिस्तान की कराची और इसी के साथ ही इस्लामाबाद को हिलाकर रख देंगे। भारत ने क्या किया, चुपचाप फाइटर जेट भेजे, अपने बालाकोट एयर स्ट्राइक कर दी। एयर स्ट्राइक के अंदर मदरसों में पढ़ रहे आतंकवादियों को एक मार दिया। अब दोस्तों, मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि ये आपने क्या किया, इतने करोड़ रुपए लगाकर आपने अपने फाइटर जेट पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर भेजे, इतने करोड़ों के अंदर आपने बम इस्तेमाल किए, लेकिन मारा किनको? 2% के टुच्चे से आतंकवादियों को मारा। और ये सब प्लान करने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान की फौज के अंदर, रावलपिंडी के अंदर बैठकर ये सारी प्लानिंग करते हैं, उनको आपने कुछ ही नहीं कहा। और आपके देश में आकर घुसकर निर्दोष लोगों की हत्या करके पाकिस्तान भाग जाते हैं या छुप जाते हैं, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 30,000 मदरसा है और ये 2% के टुच्चे से आतंकवादी जो नपुंसक बन चुके हैं, वो उनके माइंड का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। वो आए ही मरने हैं भारत के लिए, वो तो मरने के लिए आए हैं ना। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से ये पाकिस्तान की फौज को यहाँ पर निशाना बनाना है, क्योंकि इनकी तो जिंदगी की कीमत ना तो पाकिस्तान के अंदर है ना भारत के अंदर आते हैं तो मार कर चले जाते हैं, वहाँ पे भी इनकी कीमत नहीं है। इनको मार रहे हो, ये तो मरने ही है, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट में इनको मारना है। लेकिन असली कीमत जो वहाँ पाकिस्तान के अंदर बैठे ब्रिगेडियर जनरल हैं उनको कीमत चुकानी होगी ना। बड़े बड़े ऑफिशियल हैं जो, उनको एक निशाना बनाना होगा, उनका ये कहना है। तो खैर दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भैया पाकिस्तान का अब क्या एक इलाज होगा। लेकिन भारत की सरकार ने एक बात ठान ली है कि कल्पना से परे होकर पाकिस्तान को इसकी एक कीमत चुकानी होगी। खैर दोस्तों, भारत के मेजर जनरल आर्य और भारत की लोग खुश नहीं हैं कि भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक की, इतने करोड़ों रुपया खर्चा, लेकिन मारे टुच्चे से आतंकवादी। अब दोस्तों, जब तक आतंकियों के आका हैं उनको निशाना नहीं लिया जाएगा, तब तक दोस्तों क्या होगा। मेजर जनरल गौरव आर्य ने तो कहा है कि आप इनाम जारी कीजिए लाखों के अंदर और पैसा दीजिए पाकिस्तान के अंदर उन लोगों को जो लोग इन एक जनरलों को निशाना बनाए। कश्मीर के अंदर भी तो ये पैसा देकर पत्थर मरवाते ही थे, और पाकिस्तान के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं जो एक निशाने पर ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 30,000 मदरसे हैं, एक साल के अंदर एक व्यक्ति को भी एक ब्रेन वॉश करके अगर निकालें तो दोस्तों 100 साल तक पाकिस्तान भारत के साथ इस जिहाद की जंग को लड़ सकता है। और भारत के पास क्या ऑप्शन है? एक जिहादी आएगा, भारत के अंदर घुसपैठ करेगा और उस घुसपैठ के चलते निहत्थे लोगों को मार कर चला जाएगा। भारत के पास क्या है? भारत ने क्या कोई जिहाद छेड़ रखा है पाकिस्तान के खिलाफ? उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर एक्शन लेना होगा और असली कीमत एक चुकानी होगी इन लोगों को। उन्होंने कहा कि आप देखिए कि टुच्चे से आतंकवादियों को आप उनके देश में आकर मार के चले जाते हो, और जो इनको ब्रेन वॉश करते हैं, जो
मौलवी हैं उन मौलवियों को निशाने पर क्यों नहीं लेते। इसी के साथ जो पाकिस्तान के जनरल हैं जो जहर उगलते हैं, जिन जिन बैकडोर पर बैठकर ये सारी प्लानिंग करते हैं और ये गंदा खेल खेलते हैं, उनके निशाने पर लो ना। उन्होंने कहा कि 30,000 मदरसे, अब दोस्तों 30,000 मदरसों के जो मौलवी हैं वो अपनी लुंगी संभाल कर चलें, क्योंकि भारत की मोदी सरकार अब मौलवियों को भी निशाने पर लेने वाली है। क्योंकि दोस्तों ये मौलवी तो हैं जो जहर उगलते हैं, एक इंसान के अंदर जहर उगल उगल कर उसका ब्रेन वॉश करते हैं, और अब दोस्तों मौलवी जो हैं टॉप तरीके से निशाने पर रहने वाले हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की फौज तो निशाने पर है ही, और यही कारण है कि भारत के 140 करोड़ लोगों की अब नजरें गड़ चुकी हैं पाकिस्तान के इन टुच्चे से मौलवियों और टुच्ची सी आर्मी के ऊपर।